पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आज का वचन जो है वो हमारे लिए है और ख़ास करके आपने तैयार किया है आज के वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा, अभिषिक्त वचन को जो हमारे जीवन को बदल के रखे और हमें सही दिशा पे लेके जाए। धन्यवाद पिता आपके प्यार के लिए, बेशुमार प्यार हम पर लुटाने के लिए और हमें फर्जंद या बेटे बनाने के लिए, ये अधिकार देने के लिए धन्यवाद। सारा आदर गौरव और जलाल आपको ही मिलती रहे। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते संस्वीकार कबूल कर, आमीन आमीन। तो हम सीख रहे किसके बारे में? उड़ाव पुत्र के बारे में। ठीक है, उड़ाव का मतलब क्या है? उड़ाव का मतलब बहुत उड़ाता है, पैसा उड़ाता है। अपना पापा का पैसा उसने उड़ाया, इसलिए उसको कहते उड़ाव पुत्र। पर असल में कहानी जब हम सीखते हैं, आज हम ऐसे शख्स के बारे में सीखने वाले हैं जो हमें पता चलेगा कि पुत्र उड़ाव तो था, पर उससे ज़्यादा उड़ाव तो पापा थे। तो असली कहानी है क्या? उड़ाव पिता। सब लोग बोलो उड़ाव पिता। क्योंकि वहाँ के कल्चर या सोसाइटी के दिमाग में ये कभी नहीं आता था कि इतना प्यार कोई पापा अपने ऐसे बेटे पे कैसा लुटा सकता है। ये तो बहुत ज़्यादा उड़ा रहा है, लुटा रहा है अपने प्यार को, अपने प्रॉपर्टी को ऐसे बेटे पे जो उनका प्रॉपर्टी उड़ा रहा है। सही बात है कि नहीं? Yes. अगर आपके बच्चे को आपने 100 रुपया दिया, कैमरा चल रहा है, 100 रुपया दिया और वो बच्चे ने 100 रुपया खो दिया, कितने जन है यहाँ पे जो 500 रुपये देंगे वो बच्चे को? बिल्कुल भी नहीं। क्या देंगे फिर? 100 रुपया दिया, कितना मेहनत लगता है मालूम है 100 रुपया कमाने के लिए। तू बड़ा हो जाएगा, तू कमाएगा, फिर तुझे पता चलेगा 100 रुपया का वैल्यू क्या है ना, कीमत क्या है। कोई 500 नहीं देगा। ऐसे पिता को हम देखेंगे जिनको पता था कि उनका बेटा जो है उड़ा कर आया सब, पर फिर भी वो लुटाने के लिए फिर से। वाह, यीशु मसीह बहुत ही महान कलाकार थे जब उन्होंने ऐसे कहानी बताया। कैसे उसी क्षण में यीशु मसीह ने ये कहानी बनाया और बताया। 3 बड़े कहानी है यहाँ पे। एक खोया हुआ भेड़, दूसरा खोया हुआ सिक्का और तीसरा खोया हुआ पुत्र। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि पिछले बार क्या हुआ था। ये बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक कहानी है और बहुत ही शॉकिंग या चकित कर देने वाला कहानी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले छोटा वाला बेटा आया पापा के पास और बोला, पापा तुम बहुत टाइम ले रहे हो मरने के लिए, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मरो, पर अगर तुमको नहीं मरना है तो मेरा प्रॉपर्टी मुझे दे दो। और ये शर्मनाक चीज़ है। पापा ने दिया प्रॉपर्टी और बेटे ने तुरंत वो प्रॉपर्टी का पूरा पैसा बना लिया, प्रॉपर्टी का पैसा बना लिया और नकद कैश लेकर वो चला गया दूर देश में। और दूर देश में जाने के बाद उन्होंने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ उड़ाते गया, उड़ाते गया, उड़ाते गया, उड़ाते गया। इसलिए बोलते उड़ाव पुत्र, उड़ाते गया, उड़ाते गया, बचाया नहीं कुछ भी, उड़ाते गया। क्योंकि उससे कभी लगा ही नहीं कि उनके जीवन में कोई अकाल या कंगाली आ जाएगा, तो उड़ाते गया। सब लोग बोले उड़ाते गया, उड़ाते गया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि उस देश में क्या हुआ, वो कंगाल बन गया और अकाल आ गया। वो कंगाल बना और अकाल आया, दोनों साथ में ही हुआ। दोनों आफतें साथ में आ गए, जिसके वजह से वो भूख से मर रहा था, तड़प रहा था। उसके पास कुछ पैसा नहीं था, दोस्त नहीं थे, सब छोड़ के चले गए। देखो वचन में लिखा है कि सिर्फ एक धनवान व्यक्ति के पास दोस्त रहते हैं, गरीब के पास नहीं। आपके दोस्त और रिश्तेदार तब तक है जब तक आपके पास पैसा है। सब छोड़ के चले गए इसको अकेले। जाओ करो जो करना है। उसने फिर देखा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए फिर से वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, परमेश्वर के पास नहीं आ रहा था, पिता के पास नहीं आ रहा था, उसने कहा इसी शहर के एक व्यक्ति से मैं जुड़ जाऊंगा और उससे भीख मांगने लगा, मुझे रख दो काम पे, मुझे रख दो काम पे, मुझे रख दो काम पे। और वो व्यक्ति ने कहा ठीक है, तंग होकर कहा ठीक है, जाके सुअरों को चरा। और वो गया सुअरों को चराने के लिए, पर उसको पगार भी नहीं मिल रहा था। फिर भूख वैसे के वैसे ही था और वो झगड़ा करने लगा सुअरों के साथ
भूख मिटाने के लिए। फली, सुअर क्या खा रहे थे? फली। फिर पिछले बार हमने सीखा था कि एक क्षण ऐसा आया और बोला बस यार, बस हो गया। उसने कहा मेरे पिता के घर में मेरे पिता के नौकर जो एक दिन के नौकर है, उनके पास भी बहुत आयत है खाने के लिए, और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। बस हो गया, मैं उठूंगा और मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूँगा। और क्या करूँगा? कहूँगा। वो उठा और पिता के पास जाने लगा और उसने कहा कि मैं कहूँगा, हे पिता, मैंने पाप किया तुम्हारे विरुद्ध, मैंने पाप किया स्वर्ग के विरुद्ध, मेरे पाप क्षमा करने लायक है नहीं, मुझे अपने एक दिन के नौकर के जैसे रखना। भले घर में पना ना दो, फिर भी एटलीस्ट खाना तो दो, मैं काम करने के लिए तैयार हुआ आपके लिए। इतना बड़ा स्पीच उसने बनाया। इतना मतलब कितने जन है यहाँ पर जब उनको किसी से बात करना था तो दिमाग में पहले से ही सोच रहे, मैं ऐसा बोलूँ कि वैसा बोलूँ, कि ऐसा बोलूँ कि वैसा बोलूँ, बॉस से क्या बोलूँ। हाँ, बहुत सोच रहे थे क्या बोलूँ, फिर वो गुस्सा करेंगे, फिर अगर मैंने ऐसा बोला, बहुत सोच रहे थे कि कैसे बोलूँ मैं। पर उसने कहा बस। और हमने देखा पिछले बार कि वो सच में उठा और पिता के पास जाने लगा। सच में उठा और पिता के पास जाने लगा। आज अगर अपने आप को आपने डिस्ट्रैक्ट होने दिया या ध्यान आपका भटका तो दुर्घटना घटका। ठीक है, समझ में आया? चौकन्ना रहना, ध्यान से सुनना, एक एक वचन सींचो, एक भूखे आदमी के जैसे। क्योंकि ये जो वचन है मैं आपको कह रहा हूँ, दुनिया का बीज आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। इस्तेमाल करके बार बार इस्तेमाल करो, बार बार इस्तेमाल करो, बार बार इस्तेमाल करो, वो फल लाता ही लाता है। तो ये एक एक बीज मैं आप लोगों के पास फेंकूंगा। पत्थर मत रहो। क्या बनना है आपको? वो अच्छी ज़मीन जिसमें आप वो सींच सकते हो। ठीक है, अब वहाँ पर लिखा है लूका का 15:20, वो उठा और वो पिता के पास चला आया। वो उठा, वो पिता के पास चला आया। वहाँ पर जब वो चले आ रहा था, तभी क्या शैतान ने उसके दिमाग में लाया नहीं होगा, क्या पिता तुझे माफ़ करेगा क्या? इतना बड़ा गलती तूने किया, पूरा उनका धन दौलत उड़ा दिया, पूरा तुमने सब खराब कर दिया, पूरा तेरा सब इज्जत चला गया, क्या पिता तुझे माफ़ करेगा? क्या पिता तुझे क्षमा करेगा? किस चेहरे, कौन सा मुंह लेकर तू जा रहा है पिता के पास? सोचा नहीं होगा? शैतान आया नहीं होगा उसके पास? बहुत बार शैतान हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल कर डालते हैं जो हमें गंदा लगता है। इसलिए जब हम कहते किसी बीमार के लिए प्रार्थना करो, मैंने आज सुबह प्रार्थना नहीं, मैंने पाप किया, मैंने गाली दिया, मैं झगड़ा करके आया, मैं कैसे प्रार्थना करूं? शैतान डालता है ये सब। नहीं, तू अपवित्र है, तू प्रार्थना नहीं, तू चंगाई नहीं दे सकता है, ये दुष्ट आत्मा तू भगा नहीं सकता है, तेरा जीवन देख। और हमको लगता है हाँ यार सच में मेरा जीवन बहुत गंदा है, मैं नहीं कर सकता हूँ। आगे जाके हम देखने वाले थे। तो ये जा रहा था पिता के पास और शैतान उसके दिमाग में लगातार सोच डाल रहा है कि अपनाएगा, अरे वापस लौट जा, अरे मुंह दिखाने लायक नहीं, अभी तक तो उन्होंने घोषित कर दिया कि तू मर चुका है उनके लिए, जाके तू क्या करेगा, क्या मुंह दिखाएगा? जा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लिखा है। रीड वर्स 20। थैंक यू फादर, बहुत खूबसूरत है वर्स 20। लूका 15 उसका 20वां वचन। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। आपको पता है जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर का पहला सवाल ये नहीं था कि आदम तुमने क्या किया। परमेश्वर का पहला सवाल था, आदम तू कहाँ है? तूने गलती किया, मैं जानता हूँ, तुझे पापा के पास आना चाहिए, तू जाके छुप रहा है झाड़ियों में, पापा से ही छुप रहा है। जब तू गलती कर रहा है तो तुझे और प्रार्थना में लीन होना चाहिए और वचन पढ़ना चाहिए और पापा के पास आना चाहिए, और तुम जाके पापा से ही दूर हो रहे हो। आदम तू कहाँ है? वो उठकर समझ में आया उसे कि पापा की भलाई थोड़ा बहुत भी अगर मुझे मिला तो मेरा जीवन संवर जाएगा। मैं जा रहा हूँ पापा के पास।
उनको गाली देना है, उनको थप्पड़ मारना है, मेरे चेहरे पे थूकना है, जो उनको करना है करने दो। वो यही सोच रहा था, मैं तैयार हूँ गाली के लिए, मैं तैयार हूँ थप्पड़ के लिए, मैं तैयार हूँ शर्मिंदगी महसूस करने, मैं तैयार हूँ सब चीज़ के लिए। पूरे गांव के सामने मेरा नाम खराब हो जाएगा, चलेगा, मैं तैयार हूँ। उठकर चला गया, बस पापा के पास जाना है, चाहे कुछ भी हो पापा के पास जाना है। आगे देखो क्या लिखा है वहाँ पे। वो अभी दूर ही था कि वहाँ पर लिखा है बट, वह अभी दूर ही था, परंतु वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने बस। उसे, परंतु लिखा है वहाँ पे, हिंदी में नहीं लिखा है। हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा। परंतु वो उठ के पापा के पास गया, परंतु कहानी कुछ और था। परंतु ने कहानी बदल दिया। सब लोग जिंदा है? परंतु ने कहानी बदल दिया। पापा का कहानी कुछ और ही है यहाँ पर, पापा कुछ और ही कर रहे, पापा कुछ और ही मूड में है यहाँ पर। देखो क्या लिखा है वहाँ पे, रीड आगे। कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। क्या लिखा है वहाँ पे? जब वो दूर ही था। हाँ, कैसे आप किसी को इतने दूरी से देख सकते हो जब उस समय में पापा और बेटे के बीच में मार्केट था? क्या था? मार्केट, भीड़ भाड़ था, मार्केट था, सारे लोग बेच रहे, खरीद रहे, सब कुछ। और ये लड़का अभी तक गांव में आया ही नहीं, वो दूर ही था, क्योंकि हर दिन ये पापा रुका था इंतजार में कि मेरा बेटा वापस आए। पूरे गांव ने घोषित किया कि वो मर चुका है। मेरे बड़े बेटे ने कहा वो मर चुका है, वो वापस नहीं आएगा, पर मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा वापस आएगा, वापस आएगा। हर रोज सेवक उनमें पूछ रहे, अरे सर जी आप क्या कर रहे हो, कहाँ देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक बड़ा बेटा आता है, बोलता है पापा तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटे तुम जाओ। हर दिन काम पे मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा दिल का टुकड़ा जो है वो कहीं दूर है मुझसे। काम पे मन नहीं लग रहा था। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा आएगा। दूर ही था। हाँ, आपको बेटे का हश्र देखना है? बेटा कैसा था? कोई भी कह सकता था वो भिखारी है, कोई भी कह सकता था वो मेरा बेटा तो नहीं है, कि मेरा बेटा आलीशान होकर गया था ना, थोड़ी ना मेरा बेटा ऐसा पूरा बाल बिखरा हुआ, थोड़ा पूरा मट्ठी से भरा हुआ, कपड़े फटे हुए, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। मेरा बेटा तो आलीशान सूट बूट में गया था। पर दूर ही से एक पापा ने अपने बच्चे को पहचान लिया, दूर ही से। हाँ, पापा का प्यार, पापा के प्यार को आज अनुभव करने का समय आ चुका है। अपने गलतियों को, अपने खामियों को, अपने सारे दोषों को नज़र मत डालना। पापा आपसे फिर भी प्यार करते। पापा ने कभी नहीं कहा आपसे तुम पहले सिद्ध हो जाओ फिर मैं तुमसे प्यार करूंगा। जब हम पापी ही थे तभी उन्होंने हमसे प्यार किया। बोलो पापा मुझसे प्यार करते हैं। पापा मुझसे प्यार करते हैं। आमीन। पापा मुझसे प्यार करते हैं। देखना है आपको हश्र वो छोटे बेटे का। अमित, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। अमित कहाँ गए? अमित इधर है, इधर है। कब से? अमित नो नो छोटे बेटे का हश्र ऐसा था। लग रहा है आपको कि आप इस बेटे से प्यार कर पाओगे? लग रहा है आपको कि इस बेटे से आपको दया आएगी इस बेटे पे? नहीं, आप बोलोगे निकलो, यहाँ से निकलो। पापा ढूंढ रहे थे, पापा देख रहे थे, और पापा और बेटे के बीच में पूरा मार्केट था। पूरा क्या था? पूरा मार्केट। और पापा को पता था, ध्यान से सुनना,
पापा को पता था अगर ये लड़का मार्केट के अंदर आया सब लोग इस पे हंसेंगे, शर्मिंदगी इसको महसूस करना पड़ेगा, इसका नाम जलील होगा या बदनाम होगा। पापा नहीं चाहते थे कि इनको जलील किया जाएगा या इनको शर्मिंदगी महसूस होना है, इसलिए पापा ने कहा रुक बेटे, तू वहां पे रुक। और उसके पहले ही पापा ने सारे गेट्स खोल दिए और दौड़ने लगा बेटे के पास मार्केट में आने से पहले। एक मिनट। उस जमाने में बूढ़े बुजुर्ग आदमी जो था उनके इज्जत और शान और शौकत के खिलाफ था कि वो लोग दौड़े, उनके शान के खिलाफ था कि एक बुजुर्ग आदमी दौड़े, सब लोग हंसेंगे उस पे। दूसरी बात, उनके शान के खिलाफ था कि वो अपना कुर्ता उठा के दौड़े, क्योंकि दौड़ने के लिए कुर्ता उठाना पड़ता है। अगर उन्होंने अपने पैर भी दिखाया तो वो जलील किए जाते थे ऐसे आदमी। पर पापा ने कहा ये शर्मिंदगी तू महसूस नहीं करेगा, ये शर्मिंदगी मैं अपने आप पे लूंगा। पापा ने कुछ सोचा नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, पापा ने कुछ सोचा नहीं कि मेरा बड़ा बेटा क्या कहेगा, पापा ने कुछ सोचा नहीं कि दास क्या कहेंगे, ये सारे लोग मुझे देख रहे, अरे मेरा बेटा है, चुपके से पीछे से आ जाना, पीछे के नहीं, सबके सामने, पूरे दुनिया के सामने मेरा यीशु मसीह जलील हुआ आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हम जलील ना हो, ताकि हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है। पापा ढूंढ रहा था, पापा देख रहा था, और जैसे पापा ने अपने बेटे को देखा, अब ये बेटा आ रहा था, पापा सोच सकता था कि ये बेटा जो है और पैसा मांगने के लिए आ रहा है, पापा सोच सकता था कि ये बेटा और मुझसे लूटने के लिए मांग रहा है, आ रहा है, जाओ दास जाओ, इसे भगाओ वापस। पापा ने क्या किया? पापा ने क्या किया? पापा ने क्या किया? पापा ने सिर्फ पूरा गंदा हो गया। और चूमते गया अपने बेटे को, तब तक चूमते गया कि बेटा शर्मिंदगी से चूर चूर हो गया था। पापा को फर्क ही नहीं पड़ा मेरा कपड़ा गंदा हुआ क्या, लोग मुझे देख के हंस रहे क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ा पापा को बस इतना ही लगा कि मेरा बेटा वापस आ गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बेटा क्या बोलने लगा मालूम है क्या? बेटा बोलने लगा, पापा मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मैंने स्वर के विरुद्ध पाप किया, पापा मैं तेरा बेटा कहने का लायक नहीं हूँ। पापा सुन ही नहीं रहा था, पापा बोला ये सब छोड़ दो, बातें छोड़ दो, एक चीज करो। दास को बुलाया और बोला, हे मेरा बेटा वापस आ गया। सबसे बड़ा रोब, सब लोग बोलो कपड़ा, सबसे बड़ा कपड़ा इसके ऊपर डाल दो, दे दो कपड़ा, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा वाला पहनो। थैंक यू फादर। सबसे अच्छा कपड़ा, थैंक यू फादर। उसको नहलाया नहीं था। एक मिनट, ये कपड़ा मैं इन पे तब भी डाल सकता था उसे गले लगाने से पहले, पर मैंने नहीं देखा कि मैं गंदा होने वाला हूँ, मैंने उसे गले लगाया कपड़ा डालने से पहले। मैंने नहीं कहा हे बेटे तू नहा के आ, मैंने नहीं कहा बेटा तू पहले चेहरा धो के आ। अब तो गले लगा सकता हूँ ना, क्योंकि अब तो थोड़े तो साफ हो गए। नहीं बेटा तू जैसा है, तू गंदा है बट तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। यीशु मसीह इसी गंदगी में उतरे और गंदगी को अपने आप पे लिए ताकि हम इस वस्त्र को पहन सकते हैं। आपको पता है हैरानी की बात यह है कि फरीसी लोग वहाँ पर खड़े थे और जब उनको पता चला कि ये वाला वस्त्र इस बेटे को मिला, ये वाला वस्त्र इस बेटे को मिला, ये कौन सा वस्त्र है मालूम है क्या? थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ये कौन सा वस्त्र है पता है आपको? धार्मिकता का।
कौन सा वस्त्र है? ये पिता का वस्त्र है। ये वस्त्र सिर्फ पिता के लिए है, ये शाही वस्त्र है, ये सिर्फ पिता पहन सकता है, बड़ा वाला बेटा भी नहीं। बड़ा वाला बेटा को कमाना पड़ेगा, बड़ा वाला बेटा जब कमाएगा तभी ये वस्त्र मिलेगा। सब लोग हैरान हो गए, ये कमाए बिना इसको ये वस्त्र मिला, इसने तो सब उड़ा दिया फिर भी इसको ये वस्त्र मिला। ये है धार्मिकता का वस्त्र, जो धर्मी हम बने हैं यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का धार्मिकता हमको मिल गया, क्योंकि हमारा धार्मिकता तो मेले छिचड़ों के समान थे, पर परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का सफेदी, परमेश्वर जो वस्त्र से परमेश्वर, जो धार्मिकता परमेश्वर का स्वयं है, वो वाला वस्त्र हमको दिया, हमको दिया। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तेरा सारा शर्मिंदगी, तेरा सारा पाप मैंने ढक लिया है, खत्म कर लिया है। अब तू मेरा बेटा है, तू राजा के जैसा चलेगा, तू राजा के जैसा जिएगा। अब मार्केट से होकर जाएंगे। ये इनका वस्त्र नहीं है, ये लड़के का वस्त्र नहीं है, बड़े बेटे का भी वस्त्र नहीं है, डायरेक्ट पिता का वस्त्र इनको मिला। दूसरी बात, पिता ने बोला अंगूठी लाओ और उनके हाथ में डालो। ये कौन सा अंगूठी है मालूम है क्या? अंगूठी का मतलब क्या है? क्यों अंगूठी? कम ऑन, पिता का प्यार उड़ाओ पिता था, इतना बेशुमार प्यार लुटा रहा था ऐसे लड़के पे। ये कौन सा अंगूठी है मालूम है क्या? एक ही अंगूठी रहता था, वो भी पिता के पास, सारे जायदाद प्रॉपर्टी या जो भी डीलिंग्स होता था बिजनेस का, उस पे छाप लगाने के लिए। जैसे कि पिता सिग्नेचर करते, साइन करते, पिता का साइन रहता है, ये अंगूठी वो सिग्नेचर था। मतलब ये अंगूठी जब उन्होंने डाल दिया बेटे के हाथ पे, मेरा पूरा प्रॉपर्टी तेरा, तू जहां पर भी जाएगा मेरे नाम से तू जाके कुछ भी कर सकता है। एक मिनट, ये ही बच्चे ने सारा धन दौलत उड़ा दिया खुद का, ये ही बच्चे ने अभी साबित किया कि वो इस लायक नहीं है। फिर कैसे आपने ये अंगूठी दिया? वो भी वो अंगूठी जो बड़े भाई को नहीं मिला, जो घर पे बैठा है। राजा का अंगूठी मतलब राजा का अधिकार, राजा का वचन, उसको पूरा अधिकार मिला। ये आया था दास बनने के लिए, ये आया था क्या बनने के लिए? और पापा ने बेटा बना दिया। मेरे लिए काफी था कि मैं परमेश्वर के पास आके दास भी रह लूं, तो भी काफी था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर पापा ने कहा नहीं, तू मेरा वारिस है। कम ऑन, पापा आपसे प्यार करते हैं। जब आप वापस पापा के पास आए और पापा ने आपको अपनाया, पापा ने आपको वारिस बनाया। पर मैं फिर भी झूठ बोलता हूँ, पर फिर भी मुझसे पाप होता है, पर फिर भी मुझसे गलती होता है। तुम गंदे भले ही होता है, चलेगा, पर तुम पर परमेश्वर का धार्मिकता है। तुम यीशु को पहने हुए हो। नहाना धोना बाद में हो जाएगा, पहले तुम पहचानो कि तुम कौन हो। तुम एक सूअर नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो, मेरे वारिस हो। तुम एक भिखार ही नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो, मेरे वारिस हो। एक मिनट, पापा का जायदाद तो 3 हिस्सों में बांटा जाता था। 2 हिस्सा बड़े बेटे के लिए और 1 हिस्सा छोटे वाले बेटे के लिए, जो ये उड़ा कर आया। अब बच्चा क्या है पापा के पास? बच्चा क्या है पापा के पास? बड़े वाले बेटे का हिस्सा। जो बेटा घर पे आज्ञाकारिता में बैठा है घर पे, उसका हिस्सा वापस से इसको जा रहा है। हालेलुया। बड़े बेटे को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। इसलिए फरीसी लोगों को बुरा लगा कि पापी लोग भी आ रहे राज्य में। यीशु मसीह ने कहा ये तो इनके लिए तो आया मैं, पापी लोगों के लिए तो आया, उनको अपना अधिकार देने के लिए। ठीक है पापा, बोलो ना मुझे, मेरा हिस्सा क्या है? मेरा हिस्सा इस पूरे जायदाद में, मेरा हिस्सा क्या है? अभी 2 हिस्सा हो जाएगा, 1 हिस्सा बड़े बेटे का, 1 हिस्सा इसका। क्या मिला इसको?
क्या मिला? क्या मिला? कितना? आधा? आधा या पूरा? परमेश्वर ने अपना पूरा हिस्सा आपको दे दिया, आधा अधूरा नहीं। आप पापा बन गए हो। क्या किया इसने? बेटे ने क्या किया? बोलो। कुछ तो किया होगा। उपवास किया ना? 40 दिन का उपवास किया? नहीं, भूख से मर रहे थे। प्रार्थना किए? कितना प्रार्थना किया? कुछ कुछ। पापों का क्षमा मांगा? फर्क ही नहीं पड़ा। वो सही बंदे के पास आया, वो पापा के पास आए, वो ही काफी था पापा के लिए कि मेरा बेटा दुनिया में नहीं गया, मेरा बेटा लोगों के पास नहीं गया, वो मेरे पास आया। अब मेरा सारा जायदाद, सारा धन दौलत वापस इसी का है। हे सब लोग सुनो, जितना अधिकार मेरा है, जितना अधिकार पापा का है, मेरा है, अब से इनका है। अगर इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन किया मेरे नाम से तो वो हो जाएगा, बस खत्म। हे, कुछ भी नहीं किया इसने। यही तो सुसमाचार है, यही तो बताने के लिए यीशु मसीह आए कि पापा आपसे प्यार करते हैं। अनुग्रह पे अनुग्रह, आपके कार्य के वजह से नहीं, यस आमेन हालेलुया, पापा के प्यार के वजह से। कुछ लोगों को यहाँ पर सुनने की जरूरत है, पापा आपसे प्यार करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपने बहुत कुछ किया या बहुत कुछ कर पाओगे। मत सोचना कि पापा आपसे बहुत कुछ चाहते। पापा सिर्फ चाहते कि आप उनके पास घर लौट आओ, कि पापा मैं थक चुका हूँ दुनियादारी से, मैं थक चुका हूँ लोगों से, अपने ही खुद के बलबूते पे, अपने खुद के दिमाग और सोच और विचार से कुछ भी करने का मैं थक चुका हूँ। मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ। और पापा आके आपको गले लगाते हैं, बोलते बेटे मेरा सब कुछ तो आपका है, सब कुछ। वचन में लिखा है ना कि यीशु मसीह को दे दिया हमारे लिए, अपने निज पुत्र दे दिया हमारे लिए, बाकी सब क्यों नहीं देगा। पापा ने वो शर्मिंदगी को अनुभव किया हमारे लिए ताकि हम शर्मिंदे ना हो। एक और चीज उनको क्या पहनाया? सैंडल पहना। उनको क्या पहनाया? चप्पल पहनाया। आपको पता है उस जमाने में चप्पल कौन पहनता था? जूतियाँ शूज। जो दास थे वो चप्पल नहीं पहनते थे, जो आजाद है वो चप्पल पहनते थे। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जिसको पुत्र ने आजाद किया वो हकीकत में आजाद हो चुका है। स्वतंत्रता के लिए तुमको आजाद किया गया है, इसलिए उसमें बने रहो। इस पुत्र को एक ही चीज करना था, बस घर आना था और घर में आनंद का माहौल हो गया। पर एक चीज पर अपना ध्यान, आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। 3 चीज दिया उनको। क्या दिया? सबसे पहले वस्त्र, मतलब उनका पहचान बदल दिया। दूसरा अंगूठी, मतलब उनका अधिकार बदल दिया। अब तुम दास नहीं, तुम बेटे हो, और बेटे मतलब संगी वारिस हो यीशु मसीह के साथ। समझ में आ रहा है? मतलब साथ साथ तुम राज्य करोगे। और उसके बाद चप्पल, चप्पल मतलब अब तुम आजाद हो, तुम एक आजाद जीवन जियो। समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है? थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। पापा ने पहले हमसे प्यार किया, फिर हमने पापा से प्यार किया। वचन में लिखा है एक आदमी था बाइबल में जो चुंगी लेने वाला था, जकियस नाम का, जक्कई नाम का। वो एक, उसको पता चला यीशु मसीह आ रहे। उन्होंने क्या किया मालूम है? क्या छोटा बटला सा था, उन्होंने क्या किया? पेड़ पे चढ़ने का कोशिश किया, और कोशिश कर ही रहा था ताकि वो यीशु मसीह को देखे। पर वचन में लिखा है यीशु मसीह ने सर उठाया और उनके पास देखा। किसने देखा पहले? अरे तुम कोशिश कर रहे हो परमेश्वर तक पहुंचने का, पर परमेश्वर ने पहले तुम्हें ऑलरेडी देख लिया। अरे भले तुम छोटे हो हाइट से, परमेश्वर आपको भीड़ के बीच में भी देख पाएंगे। यीशु ने पहले उनको देखा, यीशु ने पहले मुझे देखा, और मेरे जीवन को बदल दिया परमेश्वर ने। अब बहुत ज़रूरी मुद्दा है। तैयार हो आपके? आप इस मुद्दे के लिए चलो जाते हैं। वर्स 22, वर्स 21। 21वां वचन। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं।
आगे 22वां वचन, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा। 22वां वचन, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र सब लोग बोलो निकाल फट, कर, मतलब फट, तुरंत, देर मत करना, कोई देखने से पहले देर मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है उसका नाम बदनाम हो जाए। फट तुरंत क्या करे? अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। हाँ। और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। ओके, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। कम ऑन, वापस से पढ़ना। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। पला हुआ बछड़ा। ये बछड़ा जो है इतने अच्छे से इसका ख्याल रखे जाता था, उसको खिला खिलाकर मोटा किया जाता था। क्यों? बड़े वाले भाई की शादी के लिए। किसके शादी के लिए? बड़े वाले भाई के शादी के लिए। और ये बछड़ा जो है या तो 200 लोगों तक खिला सकते हैं वो एक बछड़े से। 200 लोगों को। कितने? तो पूरे विलेज को, पूरे क्या बोलते हैं, गांव को बुलाकर वो लोग ये त्योहार मनाते थे, जो बड़ा जश्न है बड़े बेटे का शादी। अरे बड़े बेटे का सब कुछ इसके पास जा रहा है। वो जो बछड़ा हम लोगों ने इतने सालों से रखा, जिसे खिला रहे थे, जिसे रख रहे थे एक बड़े से त्योहार के लिए, त्योहार ये है कि मेरा बेटा वापस आ गया है। ये सबसे बड़ा त्योहार मेरे लिए है, इससे बड़ा त्योहार नहीं है मेरे लिए। सुनो, अभी ध्यान देना, इसे मिस मत करना। सब लोग है यहाँ पे? पापा के लिए बेटा मर चुका था। बेटे ने पहले ही सोच लिया कि पापा मेरे लिए मर चुके हैं, मैं अब निकल रहा हूं। सही बात है कि नहीं? थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। तो बेटे के नजर में पापा मर चुका था और पापा के नजर में बेटा मर चुका था। इन दोनों के बीच में अनुकम्य, इन दोनों के बीच में क्या खड़ा था? थैंक यू फादर। दिख रहे निशा? हाँ। इन दोनों के बीच में कौन खड़ा था? पापा के लिए बेटा मर चुका था और बेटे के दिमाग में पापा हमारे लिए मर चुके हैं। इन दोनों के बीच में कौन खड़ा था? मृत्यु। कौन? मृत्यु। मौत खड़ा था, मृत्यु खड़ा था। हाँ, इस मृत्यु को हटाए बिना ये बाप और बेटे एक नहीं हो सकते थे। एक बछड़े को मरना ही पड़ा, एक मेमने को मरना ही पड़ा, क्योंकि ये बाप और ये बेटा जब तक ये मृत्यु हट ना जाए एक नहीं हो सकते हैं। किसी को तो ये मृत्यु लेना पड़ा। समझ में आया कि नहीं है? एस्टर कम फ्रॉम इनसाइड डाउन। बछड़े को, थैंक यू फादर, बछड़े को खिलाया पिलाया, थैंक यू फादर, बछड़े को खिलाया पिलाया मोटा कर दिया ताकि ये मृत्यु, ये बछड़ा लेकर जाए, लेकर जाओ इस मृत्यु को, लेकर जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? यीशु मसीह आए और वध किए हुए मेमने के जैसा मेरा और पिता के बीच में जो दीवार खड़ा था मृत्यु का, वो मृत्यु अपने आप पे लिए। एक बछड़े को मरना पड़ा, यीशु मसीह को मरना पड़ा, क्योंकि लहू बहाए बिना प्रायश्चित नहीं होता है। क्षमा नहीं होता। इस बेटे को वापस आने का दाम चुकाना ही पड़ा बाप को। थैंक यू फादर। आप यूं ही परमेश्वर के पास नहीं आए। आपके पापों का जो पनिशमेंट है, आपके पापों का जो दोष है या जो सजा है, वो यीशु मसीह के नाम कर दिया गया है। यीशु मसीह ने अपने आप पे लिया और बोला अब तुम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है, बाप और बेटे के बीच में। अब मृत्यु नहीं, अब जीवन, अब जीवन, अब कोई बात भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके सारे पापों का प्रायश्चित ये खुद नहीं किया,
यीशु मसीह के ऊपर डाला गया। वो मेरे प्रायश्चित बने, वो मेरे अटोनमेंट बने, वो मेरा खफारा बना। थैंक यू फादर। सब लोग हैं? बाप और बेटे अब क्या हो गए? एक हो गए। एक हो गए, वो भी यीशु मसीह के लहू के बहाने द्वारा। के वजह से। आमेन आमेन। यस। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, आजकल में लोग हमें सिखाते हैं कि विश्वास जो है वो एक करेंसी है किंगडम में, राज्य में। क्या है वो? एक करेंसी, पैसे के जैसा है। आपको पैसा देना है, मतलब आपको विश्वास दिखाना है और आपको चीज़ें मिलती है परमेश्वर से। सब लोग हैं यहाँ पे? यस। कितने जनों को बोर लग रहा है? नहीं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। यार कितना मज़ा आता है ना। ऐसा प्यार कोई हमसे कर सकता है क्या? कोई मुझसे प्यार नहीं करता। बाइबल कभी पढ़े नहीं? मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती। बाइबल पढ़े नहीं? इतना प्यार आपके लिए काफ़ी नहीं है क्या? इतना प्यार काफ़ी नहीं है? विश्वास, ठीक है। हमें लगता है, सब लोग सुनो, हमें लगता है और हमें सिखाया जाता है कि विश्वास क्या है? पैसे के समान है। अगर आपको कुछ चाहिए आत्मिक क्षेत्र में, आपको विश्वास दिखाना पड़ता है और आपको मिल सकता है। आपको विश्वास दिखाना पड़ता है और आपको मिल सकता है। आत्मिक क्षेत्र में, परमेश्वर के राज्य में, मैं आपका दिमाग खोलने वाला हूँ अभी, ध्यान देना, ये आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। आत्मिक क्षेत्र में एक ही करेंसी है, एक ही दाम है, वो है यीशु मसीह का पवित्र लहू। क्योंकि हमें लगता है अगर हम विश्वास दिखाए तो हमें मिलेगा। थोड़ा विश्वास मतलब थोड़े चीज मिलेंगे, बड़ा विश्वास मतलब बड़े चीज मिलेंगे। ये सब बकवास है। क्यों बकवास है? अरे मेरे चीज के लिए मुझे पैसा वापस से क्यों देना पड़ेगा जब दाम चुकाया गया मेरा सब कुछ के लिए। मेरा चीज है, मेरा पापा पैसे भर के चला गया, मैं जाके लूंगा ना, या मैं बोलूंगा मेरे पास कम पैसा है मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास ज्यादा पैसा है मैं ले पाऊंगा। क्यों भाई? दाम चुकाया गया है। यीशु मसीह के पवित्र लहू ने केवल आपको उद्धार नहीं दिया, पे अटेंशन, यीशु मसीह के पवित्र लहू ने आपको सारा चीज दिया जो आपको भक्ति और जीवन के लिए चाहिए। आपका घर का दाम यीशु मसीह के लहू, आपके पूरे बिजनेस का दाम यीशु मसीह के लहू, आपके कर्जों का माफी का दाम यीशु मसीह का लहू, सब कुछ यीशु मसीह का लहू है। विश्वास, आपके विश्वास में विश्वास मत रखो। यीशु मसीह ने लहू बहाया ताकि इस बेटे का सब कुछ पापा का हो, पापा का जो कुछ है इस बेटे का हो जाए। थैंक यू, परफेक्ट। आपको ये जानना है कि यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहा दिया तभी सब कुछ मेरा नाम हो गया। आमेन। मुझे और कुछ देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा विश्वास दिखाओ, थोड़ा मिल जाएगा, ज्यादा विश्वास दिखाओ, ये सब नहीं है। सब कुछ मेरा ही है। मुझे सिर्फ जानना कि मेरा क्या है और उस अधिकार में चलना है। दाम चुकाया गया है, मुझे दाम चुकाने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ घोषणा करना है, अंगीकार करना है और उसके अनुसार चलना है, बस। मेरे पास विश्वास है क्या कि ये सरदर्द चला जाए? मेरे पास विश्वास है क्या कि मुर्दे जी उठे? क्या बात है। आपका विश्वास एक ही बार था जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, बस। उसके बाद यीशु मसीह का विश्वास आपको मिल गया। हाँ या ना? परफेक्ट। इफिसियों का 2:4-10 देखो। थैंक यू फादर। इफिसियों 2 अध्याय उसका 4 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हमसे बड़े प्रेम के कारण हमसे प्रेम किया। ऑसम, टू गुड, आमेन। थैंक यू डैडी। हमसे, सब लोग बोलो हमसे। आप लोगों को आपका जीवन मालूम है कैसा है? यस। क्या आप काबिल हो या लायक हो कि परमेश्वर आपसे प्यार करे?
फिर भी उनके बड़े प्रेम के वजह से उन्होंने हमसे प्रेम किया। क्या आगे? थैंक यू फादर। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम मरे हुए थे, आगे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। सब लोग बोलो अनुग्रह ही से, अनुग्रह ही से, अनुग्रह ही से, अनुग्रह ही मेरे कार्य के वजह से मेरे नहीं। कार्य की वजह से नहीं। मैं बस आया और बोला परमेश्वर मेरे से नहीं होगा, और परमेश्वर ने कहा अब मैं दिखाता हूँ क्या क्या होगा। आगे, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, जो हम पर है, कृपा हम पर है, मसीह यीशु में कृपा हम पर है। सब लोग बोलो कृपा हम पर है। आमेन। कृपा आगे, मुझ पर है, thank you, यीशु Father. के नाम से आमेन। आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। एक मिनट, उनका कृपा, उनका बड़ा प्रेम, उनका अनुग्रह, उनका शक्ति, और फायदा किसको मिल रहा है? हमको। हालेलुया, आमेन। अरे आपको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने आप को समर्पित करो पिता के प्यार को अनुभव करने के लिए। अपने कोशिशों को छोड़ दो, अपने मन के विचारों के अनुसार चलना छोड़ दो, और बोलो पापा अब मुझसे नहीं होगा, आपके हवाले में अपना जीवन कर रहा हूँ। आगे, थैंक यू फादर। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। एक मिनट, विश्वास, कौन सा विश्वास? मेरे विश्वास, जब मैंने पहले बार विश्वास किया वो अनुग्रह पे, मेरा उद्धार हुआ। सब लोग बोलो मेरा उद्धार हुआ। आगे देखो, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। पर वो भी परमेश्वर का दान है। अरे जब मेरा उद्धार, जो सबसे बड़ी चीज है मसीह जीवन में, जब वो मेरे वजह से नहीं हुआ, थैंक यू। पूरा मसीह जीवन में कैसे मेरे वजह से जीऊं, मेरे कोशिशों से कैसे जीऊं? इसलिए लिखा है आत्मा में चलो, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, वरन आत्मा के द्वारा। आप वो जीवन जी सकते हो आत्मा के द्वारा। तुरंत कुछ होता है आपके जिंदगी में, आत्मा में बातें करो, आत्मा के ऊपर निर्भर हो जाओ, अपने बुद्धि पे नहीं। आगे, थैंक यू फादर। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। उनका प्रेम, उनकी कृपा, उनकी दया, उनका सामर्थ। आगे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम उसके, किसने बनाया हमें? परमेश्वर। पैदा किसने किया हमें? परमेश्वर ने। आगे, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से परमेश्वर ने सब तैयारी किया। सब परमेश्वर है, हमको सिर्फ चलना है। हालेलुया, आमेन। आपका अस्तित्व जो है स्वर्गीय स्थानों पर बैठाए गए हो। आपका हकीकत जो है उस विश्वास में खड़े हो, दृढ़, जो मसीह यीशु में है। और आपका क्या बोलते हैं, चाल चलन जो है आत्मा में चलते रहो। बैठाए गए हो, स्थिर हो और चलते रहना। सिट, स्टैंड, वॉक, यही करना है आपको। वापस आ जाओ घर पे, पिता के पास आ जाओ और पिता के प्यार को सब लोग अनुभव करो। अब आपको यहाँ पर दिखाई दिया कि बेटे ने बोला रहेगा, जैसे वो अंधे आदमी ने बोला, मैं अंधा था पर अब देखता हूँ। मैं अंधा था पर अब देखता हूँ। मैं अंधा था पर अब देखता हूँ। आप अभी भी अंधे हो क्या कि आपको दिख रहा है पिता का प्यार? आमेन। रीड आगे, लूक 15। थैंक यू फादर। 21 वर्स। हाँ, लूका 15:21 वचन। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने उसके बाद 22 22 वचन। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, पट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। आगे, नेक्स्ट, ब्यूटीफुल। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। मर गया था। सपोज मेरा ये पुत्र मर गया था और
फिर जी गया है। फिर जी गया है। एक मिनट। जो गया था वो मर गया था, जो जी रहा है वो नया मनुष्य है। ये मेरा दूसरा बेटा है। ये वो नहीं जो गया था, ये अब दूसरा है, नया सृष्टि है। अब इसका होश आ गया इसको। इसलिए मैंने कहा ये 3 बेटों का, एक जो गया, एक जो नया सृष्टि बन के आया, और तीसरा जो घर पे ही बैठा है। 3 बेटों का कहानी। इन तीनों में से आप कौन हो? पहले वाला नहीं, जो गया, नहीं, दूसरा जो नया सृष्टि है, या तीसरा जो घर पे बैठा है? वो हम सीखेंगे। रीड आगे। खो गया था अब मिल गया है और वे आनंद करने लगे। वे आनंद करने का शुरुआत करने लगे। इंग्लिश में लिखा है एंड दे बिगैन टू बी मैरी। सब लोग बोलो बिगैन टू बी मैरी। एक मिनट। कितने जनों ने ख्रिस्तियों को देखा जब मसीह बन जाते हैं और ज़्यादा उदास और डिप्रेस रहते हैं और उनका चेहरा लटका हुआ रहता है? ऐसे मत कहो। आपने देखा? यस, मसीह में हम आ गए अब। हाँ? जो नाचते थे पहले अब चर्च में भी नहीं नाचते, थाली ऐसे शांत, सब हंसना मत। हाँ, कितने जनों ने देखा? यहाँ पर लिखा है बिगैन टू बी मैरी, मतलब जश्न अब शुरू हुआ और होते जाएगा अनंत काल तक। आमेन। मसीह को अपनाने के बाद जश्न शुरू होता है। किसने बोला मातम वाला जिंदगी जीना है? मसीह में हम आए, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ये सब क्या है? अरे आपको सबसे ज्यादा खुश लोग हम रहना चाहिए हर जगह। सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग हम रहना चाहिए। अरे वो छोड़ो, चर्च में आते आते ऐसे आते, ये क्रिस्ती है क्या? मत बोलना किसी को भाई चर्च जा रहे हो। सब लोग बोलेंगे ऐसे चर्च जा रहे हैं। और जब आप वेडिंग में जाते हो, किसी के शादी में जाते हो, कैसे जाते हो? सजदा। ऐसे जाते हो, खुशी खुशी नाचते नाचते जाते हो। सबसे ज़्यादा जश्न जो है, इसलिए हम कहते हैं आखिर में कि मसीह जीवन जो है एक जश्न वाला जीवन है। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। मसीह जीवन को मनाओ। आमेन। जब आपने मसीह को अपनाया, त्योहार तो अब आपका शुरू हो चुका है। आमेन। और एक लंबा त्योहार है जो अनंत काल तक चलता ही रहेगा। इसलिए लूक 15:7 में क्या लिखा है? लूक 15:7 में क्या लिखा है? लूका 15:7। हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। स्वर्ग में क्या होगा? आनंद होगा, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता है, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। एक मिनट। स्वर्ग, उन्होंने नहीं कहा एक स्वर्गदूत। स्वर्गदूत कहा क्या? स्वर्ग में स्वर्गदूत कहा नहीं, स्वर्ग कहा ना? यस। स्वर्ग मतलब क्या? कितने स्वर्गदूत है? बहुत सारे, करोड़ों, लाखों करोड़ों। अनगिनत। कितने संत है? अनगिनत। संत कितने हैं स्वर्गदूत में? लाखों करोड़ों, यस, है ना? इतने सारे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत पार्टी मनाते हैं ऊपर जब एक पापी पश्चाताप करता है। एक पापी। स्वर्ग रुका नहीं है कि 1000 पापी पश्चाताप करे। स्वर्ग रुका नहीं है कि करोड़ों पापी। पार्टी शुरू होता है एक पापी के लिए। अरे बाप रे बाप। आपको लगातार पार्टी रखना है क्या स्वर्ग में? यस। सुसमाचार बताओ ना लोगों को। पार्टी, अरे एक और पार्टी, अरे एक और पार्टी, अरे एक और पार्टी। मेरे वजह से पार्टी पे पार्टी होना चाहिए स्वर्ग में। जब मैं लोगों को सुसमाचार बताऊंगा, पार्टी होता है, पार्टी होता है, पार्टी होता है। स्वर्ग रुका नहीं है। करोड़ों लोग आए परमेश्वर के पास, फिर पार्टी शुरू करेंगे। एक भी मन फिराता है।
एक भी यीशु के पास आता है, स्वर्ग इतना खुश हो जाते हैं कि वो लोग सारे करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत पार्टी मनाते हैं। आप पार्टी का कारण बनने के लिए तैयार हो क्या? थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आज एक ही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, पिता के प्यार को अनुभव करो। अपने आप पे दोष मत लगाओ, अपने कोशिशों को बंद करो और पिता को कहो, पापा मैं घर आ गया। मेरे अपने कर्म के वजह से नहीं, आपके अनुग्रह के वजह से मैं नहीं कर पाया, मैंने सब लुटा दिया, फिर भी तू मुझे वो अधिकार दे रहा है, तू मुझे सारा अधिकार दे रहा है, मुझे अपना वस्त्र, तू अपना वस्त्र मुझे दे रहा है। कैसे? मैं तो गंदा हूँ, पर फिर भी तू मुझसे इतना प्यार कर रहा है। मुझे अपनाने के पहले तुमने सोचा भी नहीं, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजे ताकि वो हमारे लिए मरे। अरे आप रुके नहीं कि हम धर्मी बन जाए, आप रुके नहीं कि हम सही काम करें, आपने देखा नहीं कि पहले तू अपने आप को साबित करना कि तू सच में अच्छा लड़का है, कि तेरा दिमाग या तेरा मन फिर चुका है। सब लोग आके बंद करो। बंद है ऑलरेडी। थैंक यू फादर, बहुत सारे थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। परमेश्वर अनादिकाल है, इसलिए परमेश्वर के प्रेम का कोई शुरुआत नहीं या अंत नहीं। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर का प्रेम भी पवित्र है। परमेश्वर दयालु है, इसलिए परमेश्वर का प्रेम भी दयालु और कृपालु है। परमेश्वर अनंत काल है, अनंत है, इसलिए उनके प्रेम का कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर का दिल विशाल है, इसे समुद्र से भी ज़्यादा विशाल उनका प्रेम हमारे लिए है। आज किसी से पापा कह रहे हैं, अपनी कोशिशों को छोड़ दो, बस मेरे प्यार को एक बार अनुभव करो। थैंक यू जीसस। एक समय ऐसा आया था जब मुझे लगा था कि क्यों परमेश्वर आप क्यों हमसे इतना प्यार करते हैं। मैंने क्या किया ऐसा कि अपने बेटे को मेरे लिए भेज दी। जो शर्मिंदगी मुझे अनुभव करना चाहिए था, मैं तैयार था। मैंने गलती किया, मुझे मालूम था कि लोग मुझ पर हंसेंगे, पर वो हंसी को आपने अपने ऊपर ले लिया, वो शर्मिंदगी को आपने अपने ऊपर ले लिया। पूरे दुनिया के सामने आप दौड़ते हुए आए मुझे बचाने के लिए, दलदल से निकालने के लिए, मुझ पे अपने धार्मिकता के वस्त्र पहनाने के लिए। पूरे दुनिया के सामने आपने मुझे अपनाया, बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे धार्मिकता के वजह से नहीं, मेरे अच्छे कर्मों के वजह से नहीं, आपकी बड़ी दया, आपकी बड़ी प्रेम, आपके बड़े अनुग्रह के वजह से जो हम पर हुआ है। हम पापों में मरे हुए थे, आपने हमें जिलाया। हम दलदल में फंसे हुए थे, आपने स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया। आपने ये भी नहीं कहा पहले सुधर जाओ, आपने ये भी नहीं कहा पहले पाप करना छोड़ दो। आपने मुझे अपनाया जैसे मैं हूँ। जब मैं ये सोचने लगा एक दिन, जब मैं अकेले बैठा था, जब कोई मुझसे प्यार नहीं करता था, मैंने पिता के प्यार को अनुभव किया, पिता के प्यार को महसूस किया। तब ये लफ्ज़ या ये शब्द मेरे आत्मा से निकल कर आया कि क्यों करता है तू इतना प्यार मुझसे।
क्या मैं इसके काबिल हूँ? क्यों दे दिया तूने जान क्रूस पर? क्या मैं इसके लायक हूँ? क्यों माफ़ कर दिया तूने हर गुनाह? क्या मैं इसके हकदार हूँ? मिट्टी को तूने हाथों से अपने सुंदर रूप दिया, अपने ही आत्मा उसमें भरकर जीवन तूने दिया। बेवफा था मैं फिर भी प्यार किया, क्या मैं इसके काबिल हूँ? तुझसे दूर गया फिर भी तूने अपनाया, क्या मैं इसके लायक हूँ? दौड़ता था मैं तुझसे दूर, साथ मेरे तूने ना छोड़ा। मुश्किलों की हर मोड़ पर मैंने तुझको संग है पाया। बेशुमार बरकतें लुटाता है क्यों? क्या मैं इसके काबिल हूँ? आसमानों पर बैठाता है क्यों? क्या मैं इसके लायक हूँ? क्यों करता है तू ए खुदा इतना प्यार मुझसे? क्या मैं इसके काबिल हूँ? क्या मैं इसके काबिल हूँ? अब्राहम के वक्त उसके बेटे ने कहा है वो मेमना? यूहन्ना ने यीशु की तरफ हाथ उठाकर बोला, देखो वो है मेमना। और स्वर्ग में निरंतर स्तुति होता है, योग्य है वो मेमना, जिसने मेरे मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। जो मृत्यु मुझे, जो मौत का सजा मुझे होना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा जिस दिन तू उस फल से खाएगा तू मरेगा। मैंने सुन लिया था पर मैंने फिर भी गलती किया। मैंने फिर भी गलती किया। उस मृत्यु को लेना पड़ा किसी और को, और परमेश्वर ने कहा कोई और नहीं लेगा, मेरा बेटा लेगा मृत्यु, ताकि मुझे ये बेटा वापस मिल जाए। एक बेटे को बोया ताकि दूसरे बेटे को पाए। यीशु आपके पवित्र लहू के वजह से आज मुझे मेरा पापा मिल गया है। ये रिश्ता फिर से जुड़ गया है। पापा धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा। मैं नहीं जानता हूँ क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मैं नहीं जानता हूँ क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, पर पापा मैं इतना जानता हूँ कि एक बार आपने जो गले लगा दिए, एक बार जो आपने अपनाया मुझे, सब ठीक हो गया, सब देखा जाएगा, सब ठीक हो गया। मेरे जीवन में आशीष ही आशीष रहेगा, मेरे जीवन में चमत्कार पे चमत्कार होता रहेगा। मुझे अब भीख नहीं मांगना पड़ेगा, मुझे सुअरों वाला जिंदगी नहीं जीना पड़ेगा। मुझे पापा मिल गया, मेरे पापा मिल गया, मुझे एक घर मिल गया, मुझे पनाह मिल गया, मुझे पापा का धार्मिकता मिल गया। अब मेरा जिम्मेदारी यही है कि दूसरे जो खोए हुए बेटे हैं उनको पापा के पास लाना है, ताकि स्वर्ग में हमेशा मेरे वजह से आनंद हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। मसीह के द्वारा ही हमारा मेल मिलाप हुआ है। मसीह के बगैर वो मेमने को मरना पड़ा, लहू बहाना पड़ा, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। पिता ने संसार के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। वो ही मेल मिलाप की पिता के पास आ जाओ, यीशु मसीह के द्वारा पिता तुम्हें घर बुला रहा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम परमेश्वर के राजदूत हैं।
दूसरे बेटों को वापस घर लाना है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था, जो निर्दोष मेमना था, जो बेदाग था, पवित्र था, उसी को पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, यीशु में होकर, उस मेमने में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूँ। मुझ पे पाप का जोर नहीं, मुझ पे पाप का प्रभुता नहीं। मेरा प्रभु मेरा यीशु मसीह, और यही सुसमाचार है। धन्यवाद पिता। 2 मिनट लो और अपने पापा के प्यार को अनुभव करो। शांत रहो, एकदम शांत। कुछ लोगों को अनुभव होगा कि पापा अब आपको गले लगा रहे हैं। पापा अपने बाहों में आपको ले रहे हैं और उनके बाहों के गर्माहट जो है आप महसूस कर पा रहे हो। कुछ और मत सोचो। पापा यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे टूटे हुए दिल फिर से नया दिल पा रहे हैं। पापा आपके जख्मों पे मरहम लगा रहे हैं, आपके घावों को धो रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। बहुत सारे दिलों को चंगाई की ज़रूरत है। Thank you, Father. पापा के बाहों में जब आप आते हो ना, दुनिया नहीं दिखता है। किसी और का आवाज़ सुनाई नहीं देता, सिवा आप और पापा, सिवा और पापा। कुछ लोग घर में हैं पर फिर भी वो पापा के प्यार को अनुभव नहीं कर पाते। आज आप पापा के प्यार को नई रीति से अनुभव करेंगे। आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, पापा मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं सब करूँगा, मैं काम करूँगा, मैं सब करूँगा, मैं जो करना है करूँगा आपको खुश रखने के लिए। कुछ पापा बोले कुछ मत बोलो, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैंने तुझे बनाया है, माँ के कोख में मैंने तुझे दिया। पापा आपको चंगा करना है और जख्म को चंगा करना है। कुछ लोगों ने इतना जख्म पाया है पिछले दिनों में, पिछले सालों में, कि अभी तक वो घाव जो है ताज़ा है। अपने जख्मों को परमेश्वर को दे दो, पापा को दे दो। मेरे कानों में पापा का आवाज़ क्लियरली मुझे सुनाई दे रहा है। पापा सिर्फ कह रहे, मेरे बच्चों से कहो मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ। पापा कह रहे कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप अच्छे हो नहीं, क्योंकि आप अच्छे काम करते हो नहीं, उनके प्रेम की वजह से वो आपसे प्यार करते हैं। आप उनके बच्चे हो
आप उनके जिम्मेदारी हो, आपका ज़िंदगी उनका है। वो देखेंगे कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सब कुछ वो संभालेंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हो? पापा कह रहे हैं अपना चिंता मुझ पर डालो, अपना चिंता मुझ पर डालो। मत सोचो कल के बारे में, मत सोचो कल के बारे में, और अतीत के बारे में मत सोचना। आज का दिन मैंने बनाया है, आज मैं तुझे संभाल रहा हूँ और आगे भी जाकर मैं ही संभालूंगा। तेरे हर ज़रूरत मैं जानता हूँ, मुझ पे भरोसा रखना। थैंक यू जीसस। सब शांत हो, सब पापा से बातें पूछिए। आज आपका समय है पापा से एक होने के लिए वापस से। Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते क्योंकि आज एक नया रिश्ता हमारा शुरू हुआ है पिता, आपके साथ। हम अधिकार में चलेंगे जो आपने अधिकार दिया है। हम ये जानकर चलेंगे कि हम आपके धार्मिकता है, और जानकर चलेंगे कि हम आज़ाद हुए हैं। हर दिन जो है त्योहार ही रहेगा हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारा पापा जिंदा है। हमारा पापा हमसे प्यार करता है। आपके प्यार का जश्न हम मनाते जाएंगे, आपके प्यार के जश्न को हम मनाते जाएंगे पिता। सदा आनंदित रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे। हर दिन धन्यवाद देते रहेंगे, हर दिन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए और हमारे दिल को फिर से अपने प्यार के द्वारा नया बनाने के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पापा। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.